और सीधा अब आपको इस वक्त गोवा लिए चल रहे हैं, जहां पर ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सामने आप देवेंद्र फडणवीस जो कि गोवा के प्रभारी हैं। इसके अलावा जो गोवा से जीते हुए विधायक नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, लेकिन फिलहाल गोवा में पर्यवेक्षक के तौर पर उनको भेजा गया है। और इस बीच आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की संभावना थी ठीक वैसा ही हुआ है। प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री होंगे, ये बात तय हो गई है। विधायक दल की बैठक हुई थी और विधायक दल की बैठक में तय किया गया। अब उस बात का औपचारिक ऐलान कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाकर सेंटर की तरफ से गोवा भेजा गया था। प्रमोद सावंत ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 20 सीटें बीजेपी जीती है गोवा में इस बार और 20 में से 17 विधायकों का समर्थन प्रमोद सावंत के साथ था। तो ये लगभग तय था कि प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री होंगे और इस बात पर अब मुहर भी लग गई है। विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत के नाम का सभी विधायकों ने समर्थन किया है और इस तरह से जिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है वहां पर सभी वही सीएम रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले उत्तराखंड का सस्पेंस भी खत्म हो गया। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। अब गोवा से प्रमोद सावंत का नाम तय हो गया है। प्रमोद सावंत गोवा में मुख्यमंत्री होंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 25 तारीख को। इसके अलावा मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नाम का भी ऑफिशियल ऐलान किया जा चुका है। तो जिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है उन 4 राज्यों में एक बार फिर से सभी जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे उन पर ही भरोसा जाहिर किया गया है। अब बस प्रमोद सावंत के नाम का ऑफिशियल ऐलान करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर, साथ में देवेंद्र फडणवीस जो कि गोवा के प्रभारी हैं। इन दोनों की मौजूदगी में बीजेपी ऐलान करने जा रही है कि प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रमोद सावंत सांकेलिम सीट से चुनाव जीते हैं। सूचना मिला आप स्वागत करिए। प्रमोद सावंत का जो राजनीतिक सफर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सांकेलिम से चुनाव लड़े हैं और सांकेलिम से जीते हैं। हालांकि इस बार जो जीत का मार्जिन था वो कम हुआ है, लेकिन उन्हीं पर वापस भरोसा जाहिर किया गया है। सभी विधायकों ने विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत के नाम पर सहमति जाहिर की और प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अध्यक्ष आधी परिचय करून द्या, दोन्ही ऑब्झर्वर। पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीत कर आई गोवा में भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार 13 सीटें जीते थे लेकिन फिर भी सरकार बनाई थी। इस बार 20 सीटें जीते, बहुमत से 1 सीट कम, लेकिन निर्दलीय और जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके समर्थन से गोवा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। आज विधिमंडळ गटाचो नेतो निवडपाक आयिल्ले ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमरजी, को ऑब्जर्वर एल मुरुगनजी, तशेंच आमचे गोंय विधानसभेच्या निवडणुकीचे प्रभारी देवेंद्रजी, आमचे प्रभारी सिटी रवीजी, हे आज एकंदर जो कामकाज जाल्लो आसा त्या संदर्भातली माहिती आमचे दितले। नरेंद्र सिंह तोमरजी हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आसात आणि केंद्रांत ते मंत्री आसात आणि आज खास पार्टीचे विधिमंडळ गटाचो नेतो निवडपाक लागून तांकां केंद्रांतल्यान ऑब्जर्वर म्हणून धाडिल्ले आसात।
हांव तांकां विनंती करता की तांच्यांनी आजची प्रेस कॉन्फरन्स एकंदर प्रोसेस जो आसा ह्या संदर्भातली माहिती सगळ्या पत्रकारांक दिवची। हांव तांकां विनंती करता की तांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करची। तो विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, अब इसका ऑफिशियल ऐलान करने जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आज मैं और श्रीमान एल मुरुगन जी, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, तमिलनाडु से हैं, हम लोग आज पर्यवेक्षक के रूप में राज्य विधानमंडल दल के नेता का चयन करने के लिए आए थे। इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इस राज्य में चुनाव के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी उपस्थित रहे। हमारे इस क्षेत्र में पार्टी के प्रभारी श्री सीटी रवि जी भी उपस्थित हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सदानंद जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय श्रीपद नायक साहब और उनके साथ गोवा राज्य के सभी नेतागण इस बैठक में उपस्थित थे। आज राज्य विधानमंडल दल की बैठक हुई। इससे पूर्व भी हमारे चुने हुए विधायकों ने नेतृत्व से बातचीत की, चर्चा की। यह विधानमंडल दल की बैठक जब प्रारंभ हुई तो मुख्य रूप से विषय गोवा राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जब मैंने विधानमंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि दल के नेता के रूप में आपके मन में कोई नाम हो तो आप प्रस्तावित करें, तो श्री विश्वजीत राणे जी, उनके द्वारा श्री प्रमोद सावंत जी का नाम नेता के रूप में चयनित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। श्री विश्वजीत राणे जी के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए श्री रवि नायक जी, श्री मारवान मोदिनो जी, श्री नीलेश काबराल जी, श्री रोहन जी, श्री जौनपुर मोहन जेरात, इन सब लोगों ने राणे साहब के प्रस्ताव को समर्थन दिया। इसके पश्चात मैंने सदन में सभी लोगों से पूछा कि नेता के लिए कोई और नाम सदन में है, किसी के मन में है, तो सभी लोगों ने कहा कि हम सब प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, पिछले 5 वर्षों में प्रमोद सावंत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनकी कार्यकुशलता, सक्रियता, योग्य नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, हमारे राज्य के नेतृत्व का घनघोर परिश्रम, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया परिश्रम, इन सब को मिला जुला के पिछले 5 वर्षों में भी एक अच्छी सरकार गोवा को देने का प्रयत्न सावंत जी के माध्यम से हुआ। तो प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान कर दिया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो पर्यवेक्षक बनकर आए थे। उर्वशी खोना मेरी सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। उर्वशी, 4 राज्यों में सरकार रिपीट हुई और चारों राज्यों में मुख्यमंत्री भी रिपीट हो रहे हैं। अभी बिल्कुल ताजा प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
जी बिल्कुल, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अनाउंसमेंट हो रही है। प्रमोद सावंत ये दूसरी बार अपना टेन्योर सर्व करेंगे गोवा के लिए। प्रमोद सावंत इनके कामों को लेकर जो एक नजर रखी गई या जो बातचीत की गई उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोद सावंत ही फिर से सिलेक्ट किए गए। फ्रंट रनर्स में कई नाम चल रहे थे, खास कर प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे इनका, पर अभी जस्ट हमने देखा कि किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर जब बता रहे थे तब उन्होंने बताया कि जब वो विश्वजीत राणे उनको जब उन्होंने पूछा तो मिस्टर राणे इन्होंने ही प्रमोद सावंत का नाम बताया और हर यूनानिमसली जो है प्रमोद सावंत इनके नाम से घोषणा हुई है। और अब जो है गोवा, अब सारे राज्यों के सस्पेंस खत्म हो चुके हैं और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे ये समझकर आ गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर अब प्रमोद सावंत रहेंगे। ये देखिए, अगर हम प्रमोद सावंत की बात भी अगर हम करें तो मनोहर पर्रिकर जैसे टॉल फिगर जो थे मुख्यमंत्री थे पहले जो गोवा में, उनको ध्यान में रखकर या उनके बाद जिस तरह से प्रमोद सावंत आए, प्रमोद सावंत के काम को या उनको जनरली कंपेयर हमेशा मनोहर पर्रिकर के कामों से किया जाता था, पर प्रमोद सावंत इनका काम करने का तरीका अपने आप और अपने अलग लेवल पर एक अलग है। थोड़ा सा एक फैक्ट फॉलोइंग भी गोवा में दिखाई देता था प्रमोद सावंत इनके कामकाज को लेकर, और कहीं ना कहीं इस बार एक जो सिलेक्शन भी हुआ है, नाम जिनका कहा गया है वो भी प्रमोद सावंत है। तो पार्टी ने वापस जो है प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया है और लगातार ये दूसरी बार है जब प्रमोद सावंत टेन्योर सर्व करेंगे और तीसरी बार लगातार इस बार गोवा में बीजेपी जीत कर आई। ठीक है उर्वशी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रमोद सावंत को फिर से मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। अभी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया है, विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव किया गया जिसको सभी विधायकों ने समर्थन दिया और अब ऑफिशियली नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक के तौर पर सेंटर से भेजे गए थे उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि प्रमोद सावंत ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं प्रमोद सावंत और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।